आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 6 पर्यायवाची शब्द को हम लोग करेंगे। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है कि किसी एक शब्द के बदले उसके अर्थ को प्रकट करने वाले अन्य दूसरे शब्द का प्रयोग करना। यानी एक ही शब्द है, अर्थ एक ही दे रहा है शब्द, लेकिन अन्य अलग अलग शब्द का उसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम पर्यायवाची यानी एक शब्द का पर्याय यानी एक शब्द के बदले किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करना। तो यहाँ पर अब हम लोग देख लेंगे इसके सबसे पहले इसकी परिभाषा या उसका अर्थ हम लोग जानेंगे। पर्याय का शाब्दिक अर्थ है अन्य या दूसरा। जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया, एक ही अर्थ को बताने वाले या ज्ञान कराने वाले अनेक शब्द होते हैं। अब उदाहरण में यहाँ पर बता रहा है कपड़ा। तो कपड़ा अगर हम ना बोल करके पट, चीर, वस्त्र, वसन इन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं तो अर्थ वही निकलता है, यानी उसका अर्थ कपड़ा ही होता है। तो इस तरह से ये शब्द एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, है ना। पर्यायवाची, इसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहेंगे। यानी एक शब्द का प्रयोग ना करके उसी के अर्थ को प्रकट करने वाला कोई दूसरा शब्द। तो अब हम यहाँ पर उदाहरण देख लेंगे जो फर्स्ट टर्म में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला शब्द है अतिथि। अतिथि के बदले हम लोग बहुत बार मेहमान, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुना आदि शब्दों का भी प्रयोग हम लोग बहुत बार देखते हैं। उसी तरह से अध्यापक है। अध्यापक के बदले हम लोग गुरु, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय आदि का प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट है अमृत। अमृत को पीयूष भी कहा जाता है, सोम, सुधा और अमी, ये शब्द भी अमृत के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। उसी तरह से अश्व, घोड़ा, तुरंग है, घोचक। आँख, आँख के बदले हम लोग नयन, लोचन, नेत्र, अक्षी का प्रयोग भी किया जाता है। आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम। आग, अग्नि, अनल, पावक, ज्वाला। आनंद, हर्ष, उल्लास, आमोद, प्रमोद। इच्छा, चाह, अभिलाषा, आकांक्षा, लालसा। नेक्स्ट है ईश्वर। परमात्मा, भगवान, ईश, प्रभु। कमल, सरोज, पंकज, जलज, वारिज। गंगा, सुरसरी, जानवी, मंदाकिनी। घर, गृह, आलय, निकेतन, धाम। चांद, चंद्रमा, शशि, राकेश, सुधांशु। नेक्स्ट में आएंगे जल, पानी, नीर, सलील, वारी। उसके बाद है झंडा, ध्वज, पताका, वैजंती, केतु। तो ये सभी शब्द अभी हम लोगों ने जो देखा, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। यानी एक ही शब्द के ये अलग अलग शब्द जो हैं पर्याय हैं, एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। यानी अगर हम चांद का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसके दूसरे पर्याय का प्रयोग हम करते हैं चंद्रमा, शशि, राकेश, सुधांशु, इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, तो अर्थ हमारा इसका चांद ही निकलता है। तो एक ही अर्थ को जब प्रकट करने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम उसके पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अभी हम लोग को याद रखना है, फर्स्ट टर्म में हम लोगों को अतिथि से लेकर के झंडा तक का शब्द पूरा कर लेना है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अभी बाय।